रहे हैं, क्या मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मैं बिहार बोर्ड से हूँ, मैं गुजरात बोर्ड से हूँ। तो काफ़ी सारे बोर्ड से आपके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भैया मैं इस बोर्ड से हूँ और मेरे जो है इतने मार्क्स ही बन रहे हैं। और सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के भी मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया क्या सीबीएसई की कॉपिंग हार्ड चेक होती है, कैसे चेक होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने ग्रेस मार्क्स के ऊपर तो आपको बता दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि जितने भी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको अगर देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, अगर मान लो कि आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 15 मार्क्स आपके आ रहे हैं और यहाँ पे आपको 23 मार्क्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 मार्क्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको कितनी की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको ज़रूरत है 8 नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर आपको कैसे लाने हैं, तो यहाँ पे अगर 8 नंबर जो जितने भी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं या सीबीएसई के भी जितने भी स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 8 नंबर अगर आपने कॉपी अपनी अच्छी से फिल करी है और कुछ रिलेवेंट लिख के आए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे आपको 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको 8 नंबर मिल जाए। और यहाँ पे जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि 23 नंबर की ज़रूरत है। कुछ स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आए थे कि भैया काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे कि उनका रिजल्ट में 21 नंबर पे फेल हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक दो यहाँ पे बात हो सकती है कि 21 नंबर पे वो फेल हो गए। 21 नंबर तो पहली बात उनको कैसे भी करके एग्जामिनर ने 21 नंबर तक पहुँचाया, ठीक है। अब 2 नंबर वो कुछ लिखा ही नहीं था, उसने कुछ लिखा ही नहीं था कि 2 नंबर कहाँ से दिया जाए। एग्जामिनर भी सोचने लगा कि 2 नंबर इसको कहाँ से मैं दूँ, ठीक है। तो और दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि एग्जामिनर को लगा, वो एग्जामिनर पास करने का सोचा ही ना, उसने सोचा कि जितने भी नंबर आ रहे हैं दो, चलो आगे पढ़ो, ठीक है। तो दोनों केस हो सकते हैं। अगर आपने कॉपी को अच्छे से फिल किया है और अपने मन से कुछ लिख के आए हो, अगर मान लो कि 15 नंबर का आपने सही करके आया है, ठीक है, 15 नंबर का आपने किया है सही, उसके बाद अगर 15 नंबर का सही करने के बाद भी आपने कॉपी को भरा है और जो भी आपको लगता था, जैसे मैथ में है तो मैथ में आपको जितना आता था, मान लो कि 10 स्टेप में कोई सवाल कंप्लीट हो रहा है, अगर आपने 3-4 स्टेप भी किया है, 2 स्टेप भी किया है, ठीक है, तो हो सकता है कि उस पर आधा नंबर 1 नंबर मिल जाए। ऐसे कर करके आपको जो है 5-6 नंबर की ज़रूरत है तो ये पूरा हो जाए और बाई चांस आप पास हो जाओ, ठीक है। और इसके बाद यही हो सकता है अगर मान लो आप फेल भी हो जाते हो 1-2 सब्जेक्ट में, ठीक है, अगर क्लास 10th में हो और सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो, बताया था मैंने आपको, ठीक है। और क्लास 12th में हो तो 1 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हो, इसी साल दे सकते हो 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, ठीक है। इसी साल आप 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो। और अब जिस भी बोर्ड से हो अपने स्कूल में बात कर लो, ठीक है, कि कितने सब्जेक्ट में वहाँ पे एलिजिबल हैं, कितने सब्जेक्ट में नहीं है। जिस भी स्टेट बोर्ड में हो, सबका स्टेट बोर्ड का जो होता है थोड़ा सा नियम जो होता है थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। किसी स्टेट बोर्ड में 1 सब्जेक्ट होता है, किसी में 2 सब्जेक्ट होता है। अपने स्कूल में एक बार जाके आप बात कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में जो है फेल हो जाऊँगा, ठीक है, कन्फर्म में फेल होना, तो ऐसे करके आप अपने आगे की प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कंपार्टमेंट आपको देना है, स्टेट बोर्ड से देना है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो भी आपने रिजल्ट में लिखना है लिख दिया है, ठीक है, जितना भी नंबर आना होगा नंबर आएगा। नंबर आपको अभी से आप परेशान होने से नंबर बढ़ने वाला नहीं है, नंबर घटने वाला नहीं है। तो आपको जो है ना आगे की अपनी तैयारी करनी है, रिजल्ट जैसा भी आए, ठीक है। आपको ये सोचने के बाद आपको करना क्या है, जो होना था हो गया, जितने नंबर आने थे आ जाएंगे, पास होना है फेल होना है हो जाओगे। लेकिन इसके बाद आगे आपको क्या करना है, आपको 12th कैसे पास करना है, उसके बाद क्या करना है, इस पर ध्यान लगाओ। और जो भी होना था हो गया, इसको लेके रिग्रेट भी नहीं करो, ठीक है। काफ़ी लोग मैसेज आ रहे हैं भैया बहुत रिग्रेट हो रहा है, तो इसको लेके कोई रिग्रेट, जितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि जितना भी आपका मन में है ना, सब कमेंट में लिख दो, ठीक है। जो भी है कमेंट में लिख दो, कमेंट खुला हुआ है आप सभी के लिए। और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन बताओ, नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम लोग बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।